मैं जी सर। बोलता हूँ आप प्राउड होगा अपने डिसीजन पे कि आपने कितना शानदार डिसीजन लिया कि लोग आपके साथ चल सर सेलिब्रिटी बना देते हैं लोग आपको। ये इंडस्ट्री जी सर। आपको की फीलिंग कराएगी। और आप देखो किसी भी जो हमारे लीडर्स हैं, आप किसी का भी फेसबुक प्रोफाइल उठा करके देखो, इवन आपका, लोग आपको फूल मालाओं से लाद देते हैं। सर लोग थैंक यू जब सर। आकर के दुश्मन बोलते हैं ना कि सर आपके जैसा बनना है, तो मैं सच बता रहा हूं वो अंदर तक जाता है कि यार मैं किसी के घर में खुशियों का कारण अगर बन पाया हूं तो उस इंडस्ट्री की बदौलत हूं। है ना। बहुत जी सारे सर। लोग जब अपने पैसा कमा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग सुबह के टाइम पे आपको ग्रेटिट्यूड के मैसेज भेजते हैं, सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मुझे बिजनेस मिला, सर थैंक यू सो जी मच, सर। आप नहीं होते शायद ये बिजनेस नहीं मिलता, आज मैं लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ, 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ। मैं सच जी बताऊं, सर। वो जो रिटर्न उधर से गिफ्ट आता है ना, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट ब्लेसिंग्स होती है। यार पैसा तो इंडस्ट्री में बहुत है, कंपनी देती है जी आपके सर। काम करने पे, कंपनी पैसा देती है, लेकिन ये जो ब्लेसिंग्स आती है ना, इनको आप मतलब अनकाउंटेबल है, इसको आप काउंट भी नहीं कर सकते। इतना जी शानदार सर। उस टाइम फीलिंग होती है। अपने से बड़ी उम्र के लोग आके कई बार पैरों को हाथ लगा देते हैं, सर आपके जैसा बनना है। जी सर। तब दिल से एक आवाज निकलती है कि परमात्मा इनको सारी खुशियां दे, और थैंक यू सो मच गॉड कि आपने हमें माध्यम बनाया कि हम इन लोगों के जीवन में कुछ बदलाव का रीजन बन पाएंगे। और सच जी बताऊं, सर। अगर आप में केवल पैसे के लिए आते हो तो कहीं ना कहीं पैसे के पीछे भागते रह जाओगे। लेकिन अगर अपनी लाइफ में इस तरह के टारगेट भी जोड़ोगे ना कि यार किसी के चेहरे पे मुस्कान का रीजन मुझे बनना है ना, जी चेहरे पे सर। खुशियां पा सकूं, ऐसा मुझे बनना है, तो पैसा बेइंतहा आएगा और साथ में खुशियां और हैप्पीनेस बहुत आएंगी। आज जी मैं सर। अगर देखूं, ये बिजनेस आपको सेलिब्रिटी की फीलिंग करा देता। कई बार ऐसा हुआ कि मैं किसी हम कहीं मॉल में चले गए, लोग जानकार मिल जाते हैं, आप सड़क पर जा रहे होते जी हो, सर। लोग आपको रोक रोक के पूछ लेते हैं। एक एक छोटा सा किस्सा मैं शेयर करना चाहूंगा। जी सर। ये क्योंकि यहाँ मैं आपसे वो चीजें शेयर करूंगा जब लोग कई बार स्टेज जी से जी। नहीं कर पाते। जी तो सर। मैं जी अपनी सर। साथ एक बार गांव गया हुआ था। जी सर। तो देखिए हमारे घर वाले हमें हमेशा हल्के में लेते हैं, आपके भी और मेरे भी, सब ये सीन होता है ना, जी क्योंकि सर। हम जी सर। सेलिब्रिटी बाहर वालों के लिए हैं भाई, घर वालों के लिए थोड़ी है। तो जी सर। मैंने कहीं रास्ते में रोक करके गाड़ी, और मैं कुछ लेने, मतलब कुछ मुझे वहां से परचेज करना था, शायद पानी वानी मुझे परचेज करना था। तो एक लड़का जी मेरे सर। पास आया, उसने मतलब शीशे में हाथ मारा, मैंने उतारा, तो कहता सर आप धर्मेंद्र मानो। मैंने कहा हाँ। अनजान जगह मेरे लिए, मतलब किसी स्टेशन पे मैं रास्ते में रुका। बोला सर आपके साथ एक फोटो हो जाएगी क्या। तो ये मैं देखिए, ये मैं घमंड से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं वो बता रहा हूँ कि जो हमने इस जी इंडस्ट्री से कमाया है, जो आप भी कमाओगे। तो जब उसने सेल्फी ली ना मेरे साथ, तो मुझे तो इन सब चीजों की हैबिट है, लेकिन एक यहाँ नई घटना जी। घटित हो रही थी, मेरी मिरर देख रही थी साथ से। तो जब वो चला गया तो माँ कहती है हाँ भाई क्या हो रहा था ये। तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट होते हैं। जी एयरपोर्ट पे सर। लोग मिल जाते हैं, है ना, फ्लाइट्स में लोग मिल जाते हैं, ट्रेनों में लोग मिल जाते हैं। अभी कुछ जी दिन सर। पहले की घटना मैं आपको बताऊं, मेरा इलाहाबाद में सेमिनार था। तो जी इलाहाबाद में जो सर। मेरा सेमिनार था नेक्स्ट डे, वो 12 बजे से था। लेकिन वहां की जो छोटा एयरपोर्ट है वो, तो फ्लाइट जो जाती है वो 2 बजे जाती है। जी तो सर। मुझे ट्रेन से निकलना था और मैं नई दिल्ली स्टेशन पे ट्रेन में पहुंच गया। तो ये मैंने जी सर। वेस्टीज की टी शर्ट डाली हुई थी। तो मैं जी फोन पे सर। बात कर रहा हूँ, तो 2-3 लोग मेरे पास आके रुक गए, है ना। तो रात का टाइम था, मैं थोड़ा सा सतर्क हुआ कि भाई क्यों रुके। तो वो फिर मेरे पास आए, बोले सर आप धर्मेंद्र मानो। मैंने कहा हाँ जी। बोले सर हम लोग आपकी टीम से ही हैं, और एक फोटो। तो सर मैं सच बताऊं, उस टाइम ऐसी फीलिंग आती है कि यार मैंने कुछ तो ऐसा किया है। मेट्रोज में आपको लोग मिल जाते हैं, हर जगह मतलब आपको लोग मिलते हैं। तो बहुत जी अच्छी सर। फीलिंग उस टाइम आती है, और ये सब कुछ पैसे से अलावा है, और आप इसको पैसे से जी खरीद भी नहीं सकते। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छे से बताया और सर बहुत गहरी बात आपने कही। सब लोग लिख सकते हैं। हमारे साथ अभी 330 से ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं। तो आप लिख सकते हैं कि पैसा नहीं, इसके लिए काम करने के लोग आपको कहे कि आपके जैसा बनना है। तो एक आपको लाइफ में किक देगी। और मैं कहना चाहूंगा सच में लाइफ बदलती है। हमारे साथ मान सर कनेक्टेड है, तो जो भी मान सर के साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड नहीं है, जाके सर को फॉलो कीजिएगा और सर की आप पूरी प्रोफाइल देखिएगा। आपको पता लगेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग पैसे के साथ साथ और क्या क्या देती है। और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, वेस्टीज लाइफ नहीं, पूरा लाइफस्टाइल बदलती है। तो आज की डेट में हम सब क्या लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, तो आप सर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल में देख सकते हैं। और हमारे साथ अभी लोग कनेक्टेड है, तो मैं एक मैसेज दूंगा, एंड तक कनेक्टेड रहिएगा। बहुत सारे अल्टीमेट क्वेश्चन है जो आज सर से हमें सीखने को मिलेगा। और एंड में आपके लिए एक दो चीजें सरप्राइज भी रहेंगी। तो एंड तक कनेक्टेड रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्टेड कीजिए। और सर के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को जाके फॉलो कीजिए, आप देखिए लाइफस्टाइल क्या है।
और साथ ही साथ एक गुड न्यूज है कि आजकल सर का समय है बहुत कम मिल पाता था, तो सर ने हमको सिखाने के लिए अपना सर यूट्यूब चैनल चलाया। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू करता हूँ सर उस यूट्यूब चैनल के लिए। तो बहुत सारी चीज हमारे साथ सर कर रहे हैं लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। सर थैंक यू सो मच। सर मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जिससे लोग एक मैसेज और ले पाए। सर जब आज से लगभग 2 साल पहले सर जब मैं वेस्टीज में आया था, मेरे डायरेक्टर का लेवल हुआ था। सर ये बात है 10 जनवरी 2018 की। सर आपका सेमिनार मैंने अटेंड करा था, तो सर आपने एक बात बोली थी जो मेरे को सर उस दिन लग गई थी। सर वो लाइन आज तक मुझे इंस्पायर करती है। सर आप कहते हैं कि ये बिजनेस सपनों का है, जैसे कि हम जानते हैं। और सर फिर आप कहते हैं कि किसी के मना करने में इतनी ताकत नहीं है जो हमारे सपने को तोड़ दे। तो सर वो वाली लाइन सर घर कर गई थी सर, इस वजह से मैं कामयाब हो पाया। सर थैंक यू करता हूं मैं आज सर, खुद इसको कमिट करता हूं। सर इसी श्रेणी में सर अगला क्वेश्चन है सर, बहुत मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर इस इंडस्ट्री के लिए। सर बहुत से लोगों का कहना है, सर बहुत से लोग यूथ भी कनेक्टेड है, उनका कहना है कि जिस एज में आज मान सर है उसी एज में हमारे पेरेंट्स भी है, बट हमारी पेरेंट्स नेगेटिव है और मान सर पॉजिटिव है। और मान सर तो इतने पॉजिटिव है कि वो अपने बच्चे को भी डायरेक्ट सेलिंग करवा रहे हैं, अपने बेटे को भी करवा रहे हैं। तो क्या फर्क है कि किसी के पेरेंट्स नेगेटिव है और क्या फर्क है कि मान सर पेरेंट्स वाली एज में होके पॉजिटिव है? तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग आगे सीख पाए? सबसे सबसे पहले तो एज की बात कोई नहीं करेगा। जी सर। एज इज जस्ट अ नंबर गेम ना। अभी भाई मैं जी सर। 30+ हूँ और ये फीलिंग यहाँ से आती है। अभी आपने कहा ना, जी सर। खैर जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ थोड़ा सा। मैं देखिए सर ये लोगों का situation क्या है। क्वेश्चन था सर। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल उसको ऑनेस्ट ट्रांसफर करूंगा और जी जी। बिल्कुल ऑनेस्ट ट्रांसफर करूंगा। देखिए दुष्यंत जी, होता क्या है कि हमारे जो पेरेंट्स है ना वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। आपके भी पेरेंट्स आपका भला चाहेंगे और मैं भी अपने बच्चों का भला चाहूंगा और मेरे पेरेंट्स भी मेरा भला चाहेंगे। जी सर। सिचुएशन क्या है, लोग मना करते क्यों हैं, बच्चों को क्यों मना करते हैं उनके पेरेंट्स? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि इस इंडस्ट्री के अंदर भी कैरियर बनाया जा सकता है। अब जी चीज सर। समझो, हम क्या हैं? हम अपने आसपास के माहौल की उपज होते हैं। हम क्या हैं, किस चीज का प्रोडक्ट है? हमने आज तक जो पढ़ा, हम जिन लोगों के साथ बैठे, जिन लोगों की हमने बातें सुनी, हम उसी माहौल की उपज हैं, उसी का एक प्रोडक्ट होते हैं। तो जी सर। आज तक केवल ये सीखा है, यहां मैं थोड़ा पेरेंट्स की बात कर रहा हूं जो मुझसे 2-4 साल छोटे हो सकते हैं, मेरे आसपास की एज के हो सकते हैं। उनको ये पता है कि अगर कैरियर बनाना है तो 2 ही तरीके होते हैं। पहला, या तो आप जॉब में जाओ या फिर दूसरा आप जी बिजनेस सर। करो। तीसरा तरीका उनको पता नहीं है। देखिए जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तब ये इंडस्ट्री बहुत छोटी थी और हमारे जी पास सर। कोई रिजल्ट नहीं थे किसी भी तरीके के। तब ज्यादा जी रिजल्ट भी सर। नहीं होते थे, कारें नहीं होती थी, लोग बहुत विदेश यात्राएं नहीं कर चुके थे। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ कि लोगों ने प्रूव करके दिखाया इस इंडस्ट्री के अंदर। तो आज जी लोगों सर। का फेथ लेवल डेवलप हो रहा है। अब देखिए यहां मैं एक जिक्र करना चाहूंगा शिवम गोस्वामी के बारे में, कि जब जी शिवम सर। जी मुझसे 5 साल पहले, तो वो जस्ट कॉलेज पास आउट थे, है ना। तो जब जी मैंने सर। उनको बिजनेस कराया तो मैं बोला सर यहाँ यूथ कामयाब नहीं है। तो मैंने बोला भाई आप कामयाब हो गए तो यूथ के अंदर एक इंस्पिरेशन जाएगी कि यार हम भी जी कर सर। सकते हैं। तो धीरे धीरे करके वो कारवां आज बनना बड़ा शुरू हुआ है। और आज अगर आप यूथ की बात करें तो हमारे यहाँ, मैं आपका नाम लेना चाहूंगा कि जी दुष्यंत सर। खन्ना खुद को प्रूव किया है कि एक इंजीनियर होने के बाद इतना कैलकुलेटेड डिसीजन लिया जॉब छोड़ने का। अच्छा यहां मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि कोई भी जॉब छोड़ने के लिए मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। अगर दुष्यंत जी खन्ना सर। जी ने 36,000 रुपए का इसको इनको पार्ट टाइम इन्होंने शुरू किया था और 45,000 की इनकी जॉब थी। जब छत्तीस जी हजार रुपए सर। का चेक और उनको एक चीज समझ आई कि यार मैं पार्ट टाइम करके 36 तक पहुंच रहा हूं तो क्यों ना मैं इसको फुल टाइम करूं। तो कैलकुलेटेड चीजों के साथ डिसीजन लिया और 2.5 लाख रुपए पर मंथ का चेक भी लिया। तो आज जी के सर। डेट में यूथ को और उनके पेरेंट्स अगर नहीं समझ रहे हैं तो वो इन स्टोरीज को समझें, है ना। वहां वो जो भी बच्चे हमारे देख रहे हैं, यूथ आज देख रहा है, तो अपने पेरेंट्स को यूथ के जो कामयाब होने की कहानियां हैं वो सुनाएं। बताएं तरुण कनौजिया के बारे में, बताएं दुष्यंत खन्ना के बारे में, बताएं दुष्यंत धीमान के बारे में, शिवम गोस्वामी के बारे में। कितने हमारे पास आज एग्जाम्पल हैं कि उनको जी बता सर। सकते हैं। अच्छा रही बात मेरे फेथ की, तो मुझे इस इंडस्ट्री के ऊपर मतलब इतना फेथ है मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसको तब से देखा जब ये बहुत छोटी हुआ करती थी, है ना। तब भरोसा करता था। आज तो भरोसा करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं और भरोसा जी इस सर। चीज से दिखता है कि मैंने अपने बेटे के लिए इस इंडस्ट्री को एज ए कैरियर चूज किया है। क्योंकि मैं जी जानता हूं सर। कि यह 40 साल का जो सफर होता है ना इंसान की लाइफ में, वो मात्र 4 साल में पूरा हो सकता है। तो अगर जी पेरेंट्स सर। भी मेरी ये मुझे देख रहे हो तो मैं सबसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि बच्चों को कैरियर के तौर पे आप इस इंडस्ट्री को चूज कर सकते हो बच्चों के लिए। देखिए जॉब में जी आज की सर। डेट में क्या कितना कंपटीशन है। आज की डेट में अगर बीटेक की हम बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, मतलब इतना ओवर प्रोडक्शन हो गई है इंजीनियर्स की कि जितनी डिमांड उससे कई गुना ज्यादा सप्लाई है। 8-8 10-10 हजार रुपए में इंजीनियर की हालत आप क्या होगी आप देख ही रहे हो।
जी सर। मेरा बेटा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और फाइनल ईयर में है अभी, सिविल इंजीनियर में। जब उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसको इनकम आएगी तकरीबन 20,000 रुपए के आसपास, अगर जॉब लगी तो इसलिए जी बोल रहा सर। हूँ, क्वेश्चन मार्क है यहाँ। और वो पिछले 1.25 साल से सैटरडे संडे वेस्टेज करता है, मेरे साथ सीख रहा है। जी सर। आप लोगों से, दुष्यंत से इंस्पायर है, शिवम से इंस्पायर है, जो भी यूथ है सबसे इंस्पायर है। और वो 50,000 रुपए प्लस कमाता है अभी पार्ट टाइम। 1 साल बाद इंजीनियर बनेगा तब 20,000 कमाएगा, अभी 50 कमा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? आज ये इंडस्ट्री हर यूथ के लिए एक बहुत गोल्डन चांस है। तो जितने भी पेरेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं सबको ये बताऊं, यहाँ कैरियर बनाया जा सकता है और इतना पैसा यहां से अर्न किया जा सकता है। अभी तो ये इंडस्ट्री अपने, अभी बोले तो शैशवावस्था में है ना। ये अभी इन्फेंट बेबी है, अभी 16 साल का ही हुआ है। इस इंडस्ट्री को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, यहाँ 20-22 साल ज्यादा मैक्सिमम हुई है ना। तो जी सर। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए। आज यूथ ने, या मैं कुशाल शर्मा का जिक्र करना चाहूंगा, बेंगलोर से हमारे साथ लड़का ना, वो 17 साल की एज में इस इंडस्ट्री में आ गया था। अभी 24 साल एज है, वेस्टीज में आज से 1 साल 11 महीने तकरीबन उनको हुए हैं, और 6ठे महीने का चेक 7.5 लाख रुपए था। आज उनके पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं ये। आपके जितने भी हमारे अचीवर हैं, जो यूथ है, उनके पेरेंट्स से पूछ करके देखो। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि जब शिवम जी ने शुरू किया तो उनके फादर उनको मना करते थे कि नहीं करना, है ना। तो शिवम ने मुझसे बात की, सर आप मेरे फादर से एक बार बात करो। तो मैं गया उनके घर और मैंने उनके फादर को भरोसा दिलाया, और उनके फादर ने मेरे भरोसे पे भरोसा किया। और अभी मैं दोबारा उनके घर गया जब शिवम कामयाब हुआ, तो मैंने पूछा, सर वो दिन याद है? बोले नहीं, मुझे सब कुछ याद है और आपका डिसीजन बड़ा अच्छा था और आज मुझे प्राउड होता है अपने बेटे पे। अभी शिवम की मदर वहां हमारे साथ क्रूज पे थी। जी सर। उनको मतलब कितनी बड़ी चीजें ये हो जाती हैं कि किसी को भी पता लगे शिवम की मदर है तो लोग पैरों को हाथ लगा रहे हैं। तो उनकी मदर को लगा कि यार ये इंडस्ट्री है क्या। तो इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा सभी यूथ को, यहाँ बहुत बड़ा कैरियर आप बना सकते हो। बहुत बहुत अभी शुरुआत है, केवल शुरुआत है। लेकिन हमारा यूथ तो ना 15-20 हजार रुपए के चक्कर में लगा हुआ है अभी भी। ये इंडस्ट्री लाखों रुपए तक आपको पहुंचा देगी 3 साल का टाइम फ्रेम देकर के। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से बताया सर आपने। और सभी लीडर्स को कहूंगा कनेक्टेड रहिए, लिखते रहिए सर, बहुत कीमती शब्दों से हमें आज सिखा रहे हैं। थैंक यू सर।